खुदा अपनी कौम की हिफाजत कर। ऐ खुदा तू अपने गार्डियन एंजल्स भेज और हर तरफ जहां भी खुदा तेरी कौम के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसको फेल कर दे खुदा। जैसे तूने खुदा आस्तर मलका के जमाने में यहूदी कौम के ऊपर कत्ल का हुक्म हो चुका था और यहूदी कौम को ऑर्डर हो गया था कि इनको मार दिया जाए, लेकिन खुदावंद तूने उस हुक्म को बदल दिया और यहूदी कौम के हाथ में तलवार पकड़ाई और उन्होंने अपने दुश्मनों को मारा और तह किया। ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान पर तू रहम कर। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में तेरे ईमान के सूरमा रहते हैं और खुदा तूने अपने लोगों को बचा रखा है। ऐ खुदा उनके वसीले से एक बड़ी बेदारी इस मुल्क में है और जितने भी खादमीन काम कर रहे हैं उन सब पर तेरा भारी फजल चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मौजज़ात के ताल्लुक से जो हम सीख रहे हैं कि खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। ठीक है जी, आपके लिए खुदा मौजज़ा कर सकता है। ये बहन आती है दुआ करवाने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप घर से कहते हुए आए कि आज मुझे मौजज़ा मिल जाएगा, आमीन। जो भी दुआ करवाने के लिए आता है आप कहते हुए आए, आप अपने आप से बोलना शुरू करें, क्योंकि मैंने देखा दुआ के बाद भी बेचैन और बेदिल रहते हैं कि जैसे पता नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई हमें फर्क नहीं पड़ा या कुछ होगा नहीं। ये चीज हमारे लिए मौजज़े को दूर कर देती है, बल्कि कोसों दूर कर देती है, आमीन। 17वां बाब मत्ती की इंजील का देखेंगे हम लोग। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 14वीं आयत से। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके घुटने टेक कर कहने लगा, उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेतकाद और कजरू नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। और यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और सब लोग कहें आमीन। मौजज़ा हो सकता है, ये 5वां आज लेसन है मौजज़ात के ताल्लुक से। मौजज़ा हो सकता है, स्टार्ट में देखें फिर इस शख्स के बारे में, ये एक बेतकाद है और इसको ईमान के ताल्लुक से इसको कोई खास स्टडी नहीं दी गई, लेकिन ये आया है और इस यीशु मसीह के पास क्योंकि उसने सुन रखा था। तो मौजज़े का पहला स्टेप, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि पहला अगर आप मौजज़ा लेना चाहते हैं तो पहला काम जो है यीशु मसीह के पास आए। हम क्या करते हैं, हम और दुनिया के कामों में भागते हैं, इधर उधर दूसरे ज़राए की तरफ, लेकिन मैं समझता हूं कहीं भी ना जाएं, घुटने टेक के अपने कमरे में खुदावंत की हजूरी में आ जाएं, खुदावंत के पास आ जाएं। जैसे एक बच्चा अपने बाप से बात करता है, जैसे हम छोटे बच्चे थे और अपने बाप से चीजें मांगते थे, वैसे ही आप अपने बाप के सामने आकर आंसू बहाएं, रोएं, दुआ करें, रिक्वेस्ट करें पूरे भरोसे के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम दूसरों की दुआओं पर बिलीव करते हैं, दूसरों की दुआओं पर यकीन, ये अच्छी बात है। हमेशा हमने सिखाया कि दूसरे खादमों के पास जाना अच्छी बात है, उनसे दुआ करवाना अच्छी बात है, लेकिन अपना रिलेशन खुदावंत के साथ बनाना उससे भी अच्छी बात है। अगर आप अपना ताल्लुक खुदावंत से नहीं बनाते हैं और सिर्फ दूसरे खादमों पर ही भरोसा करते हैं तो ये इतना फायदेमंद नहीं होगा, आमीन। अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है, वो यीशु मसीह के पास आया और कहा, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। यहाँ पर यीशु ने 18वें बाब पढ़े तो लिखा कि उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई। मिर्गी की जो बीमारी है, आपको पता है कि मिर्गी की एक बदरू होती है और मिर्गी का इलाज डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आज मिर्गी के लिए वो ऐसी टैबलेट देते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। हर एक बीमारी के पीछे शैतान कार फरमा होता है, खुदा बीमार नहीं करता। खुदा तो अपना बेटा भेजा ताकि वो हमारी बीमारियां उठा ले, कमजोरियां उठा ले। कई लोग कहते हैं कि खुदा ने मैंने बड़ा बीमार किया, कोई गल नहीं, खुदा तेरी मर्जी, फिर इंज सही। ऐसा नहीं है, खुदा बीमार नहीं करता, खुदा तो बीमारी का इलाज करता है। खुदा ने तो अपना बेटा दिया है। इब्लीस बीमारी लाता है, इब्लीस कमजोरी लाता है। ये जो मिर्गी है, आप लोग जानते हैं कि मिर्गी का इलाज डॉक्टर करते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ दुआ करवाते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये कहकर कि बस हम ईमान पे खड़े हैं, लेकिन असल में वो ईमान का लेवल नहीं होता। ये भी आया है शख्स
लेकिन अभी इसने कहा कि खुदावंद मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, और फिर खुदावंद यीशु मसीह इसको ब्लेस करते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब कभी कोई बीमारी आए, कमजोरी आए, डॉक्टर को इसलिए दिखाना जरूरी है कि डॉक्टर लिख कर दे तो हमें और कंफर्म हो जाएगा बीमारी नहीं है इसके बदन में। एक खुदा के खादम का बेटा था जिसको शुगर हो गई थी, और छोटी उम्र में था वो, और उसकी शुगर बहुत हाई हो गई, और वो सारे दुआ करने लगे, रोजा रखने लगे, दुआ करते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और आखिरकार वो इतना बुरे हाल हो गया कि जब आखिरी सांसों पर उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा जी आप 3-4 घंटे पहले आते तो हम इसको इंसुलिन लगाते तो अब तक ये ठीक हो जाता। अब जिस लेवल पे आ गया, अब इंसुलिन से भी ये नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, इसके अब इलाज नहीं हमारे पास। और वो लड़का मर गया। और उसने बड़ा खुदा से पूछा, उसने कहा खुदावंद ये क्यों मर गया? हमने इतनी दुआ की, हमने इतनी टीम ने दुआ की। खुदा ने उसको समझाया कि मेरी मर्जी थी कि वो डॉक्टर के पास जाता, लेकिन तेरी मर्जी थी कि वो तेरी दुआ से ठीक होता। अब तू सोच के तू गलत है कि मैं गलत हूं। और उसने फिर एक किताब लिखी इसके ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, मौजज़ा हो सकता है, मौजज़ात का जमाना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना जो है, ये इसका ये मतलब नहीं कि आप यीशु पे ईमान नहीं रखते, बल्कि बहनी कहता आप डॉक्टर के पास जाएं, और जब आप शिफा पा जाएं, जैसे शहजाद शिफा पा गया तो डॉक्टर के पास गया तो इसने उसको बता दिया, उसको भी गवाही मिल गई कि मुझे यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यार इनका खुदा तो अभी भी ठीक करता है इनको। और ऐसे बहुत से केस है हमारे सामने जहां पर हमारे क्रिश्चियन लोग बीमार थे, बहन भाई, हमने उनके लिए दुआ की, और जब वो डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो उसके रिपोर्टें ठीक थी, जिसमें से मेरी बड़ी बहन भी उसमें से एक है। उसके ऑपरेशन की डेट सब कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन हमने उसके लिए दुआ की, और जब दुआ की तो उसकी बीमारी जाती रही, और जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो डॉक्टर ने कहा तू तो बीमार ही नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाना बेइत्तेकादी नहीं है, और सिर्फ डॉक्टर ही के पास जाना जो सा वो भी ठीक नहीं है। अगर आप खुदा का फजल नहीं आपके साथ तो डॉक्टर को भी नहीं अक्ल आएगी, डॉक्टर को भी नहीं समझ आएगी। कई बार होता है ना, मेरे वालिद साहब का जो प्रॉब्लम था वो जेन्युइन था, डॉक्टर ने लिख के दिया, उसने कहा भाई ये तो इनका मशीन लगेगी दिल के अंदर, एक पेसमेकर लगेगा, और फिर ऐसे ऐसे ये जिंदा रहेंगे। तो मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया जाकर। अब अगर मैं ये कहता जी मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास, मैंने उसके साथ बात की, मैं पता तो लगे कि मेडिकली प्रॉब्लम क्या है। जब पता लग जाएगा फिर हम उस पर यीशु का खून मांग लेंगे, उस टू द पॉइंट उसके लिए दुआ कर लेंगे। तो डॉक्टर ने बताया भाई, उसने कहा ये जो तुम्हारे डैडी का दिल की स्पीड है ये बहुत स्लो हो जाती है, इसके लिए मशीन वो लगना जरूरी है, पेसमेकर। तो मैंने कहा जी इसके बगैर कैसे? उसने कहा तुम अगर ये रिपोर्ट मेरे पास ठीक आएगी तो फिर मैं कहूंगा कि कुछ नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है वो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और हमने फिर दोबारा दुआ की, और फिर हमने इनको डॉक्टर के पास भेजा, और मैंने देखा कि खुदा का एक फरिश्ता आया और उसने मेरे वालिद साहब के ऊपर एक हाथ रखा और एक शहजाद के ऊपर रखा, क्योंकि शहजाद ने उसने लेकर जाना था। और जब ये मैंने देखा कि फरिश्ता इनको लेकर हॉस्पिटल में जा रहा है, तो मैंने शहजाद से कहा, मैंने कहा शहजाद पक्की बात है कि डैडी ठीक हो जाएंगे हमारे, क्योंकि मैंने एक फरिश्ते को देखा है कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है। और जब दोबारा फिर उसने 24 घंटे के लिए वो एक मॉनिटरिंग मशीन लगा के घर भेज देते हैं, 24 घंटे के लिए उसमें रिकॉर्ड होता सब। 24 घंटे के बाद फिर गए हम, उसने रिपोर्ट जब दी हमें 2-4 दिन बाद, जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने कहा तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक हैं, हालेलुया। उसने उनकी दवाइयां भी बंद कर दी, जहां वो ज्यादा दवाई खा रहे थे वहां मौजज़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम हम खुदावंद के पास आए पहले, और किसी तरफ ना जाए, सिर्फ खुदावंद ही के पास। जब जो मेडिकली काम है, जो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करेगा ही, लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही के पास ही ना रहे, और सिर्फ ऐसे ही ना खड़े रहे कि हम ईमान पे खड़े हैं। जबकि अगर आपको पता कि मेरा इस लेवल का ईमान है, मेरे पास ईमान एक नेमत है, अगर वो उस बातों में, जब कोई बहन टीके से डरती वो कहती नहीं बस मैं ईमान पे खड़ी हूं, ऑपरेशन से डरती हुई कहती नहीं बस मैं दुआई कराऊंगी, वो बीमारी बढ़ती जाती है उसकी। इसलिए आप लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उससे फरियाद करें, ये पहला स्टेप है, ठीक है जी। और फिर यीशु मसीह लिखा उसने कहा ए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, और इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। कितनी कंडीशन खराब है, आप ये देखें कि जब मिर्गी का उसको दौरा पड़ता है और वो आग में भी गिर जाता है, और पानी की भी चमक पड़ती है तो उसको दौरा पड़ जाता है और वो गिर जाता है उसमें, और ये बहुत खतरनाक हालत है। कई बार उसके कपड़े जल गए होंगे, कई बार वो डूबने लगा होगा पानी में गिरकर, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, चाहे दुनिया में 10 लाख बीमारियां हैं, और चाहे 20 लाख भी होती, और चाहे 20 करोड़ भी होती, तो यीशु मसीह के खून से सारी शिफा पा सकते हैं, हालेलुया, क्योंकि उसके खून में हर एक बीमारी का इलाज है। तो क्या लिखा?
और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यहां एक बड़ा रफड़ है, यहां पर एक बड़ी ट्रबल है, प्रॉब्लम है। मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, वो अच्छा ना कर सके। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ना अच्छा कर सके। आगे चल के देखते हैं जरा, हम मरकस की इंजील में देखेंगे। हम मरकस की इंजील में जब हम पढ़ते हैं 9वें बाब में, तो इसकी 14वीं 15वीं आयत से अब हम शुरू करेंगे। इसमें क्या हुआ यहाँ पर, इसी सारे सिनेरियो में, इस सारे मामले में 14वीं आयत में लिखा, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फील सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने जवाब दिया, उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी बदरूहत तेरे पास लाया था, वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। अब क्योंकि वो निकाल नहीं सके, अब वहां पर बहस शुरू हो गई। जब भी कोई खादम या मिनिस्ट्री कोई किसी बात का क्लेम करती है और वो ना हो, तो दुश्मन को मौका मिलता है, शैतान जो इससे फायदा उठाता है। अब जब यहां पर उन्होंने जब दुआ कर ली, तो फिर वो जो थे यहूदी वो आ गए और लोगों कहने, देखा ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहने लगे, नहीं कर सकते हैं, हमारे उस्ताद ने ऐसे किया था, वैसे तुम्हें नहीं पता, इतने मौजे हुए। और वो कहने लगे, तो ये एक बिदती फिरका आ गया। उन्होंने कुछ कहा, इल्जाम लगाया, बहस हुई और काफी उनमें तकरार हुई। वजह क्या थी? क्योंकि उधर वहां पे मौजा नहीं हुआ था। जब मेरी वालदा बीमार थी 15 साल तक, मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात यह थी कि लोग मुझे कहते थे कि यार तुम बड़ी दुआएं करते हो, तुम्हारी माँ तो ठीक नहीं होती। ये एक मुंह पे चपेट मारने वाली बात थी, गोया कि मेरे मुंह पे तमाचा मारते थे कि यार तू खादम। इसी तरह इनको मार रहे थे। वो कहने लगे, तुझे बड़ी दुआ कर दो, तुझे एवं लगे फिर दो, वो तो पता नहीं गलती से हो गए जो हो गए, अब करो ना इसको ठीक तो पता लगे। अब उनको मौका मिल गया, और मेरी माँ की बीमारी का भी लोगों को मौका मिला, और बहुतों ने मुझे कहा। और एक दिन मैं बहुत डिसार्ड था, बहुत ज्यादा। मैंने कहा, खुदावंद, इतने साल हो गए और इतनी दुआ की है, रोजे भी रखे, और फिर भी। तो उस दिन पादरी अनवर जवेद साहब आ गए, और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा, जी जरा अपने के लिए दुआ करो। तो खुदा की रूह ने उनकी रहनुमाई की। उन्होंने कहा, बेटा ऐस गल तो तू घबराना नहीं कि तेरी माँ ठीक नहीं होती। ऐस मौके और खुद से कह रहा वो, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, कह रहा है इस मौके तेन लोग आके कहणगे कि तुहाडी माँ ठीक नहीं होती, तुसी दुआवां कर दो, तो तुहाडा की फायदा ऐसिया दुआवां दा? कहता, पुत्र घबराना नहीं। फिर उसने मुझे एक इंडियन खादम की गवाही सुनाई तसल्ली देने के लिए, खुद से। पादी साहब ने कहा कि बेटा, इंडिया ने खादम थे टीबी बैरेट, और वो मुर्दे तक उनके हाथ से जिंदा हो जाते थे, और बड़े बड़े निशानात जाहिर होते थे, अंधों की आंखें खुलती थी, लंगड़े चलते थे। और पाकिस्तान आया वो, तो अखबारी नुमाइंदों ने उसको वहीं पे घेर लिया। उन्होंने कहा, सर हमने तो सुना आपके आंखों हाथों से मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक होते हैं, तो आपकी तो अपनी बेटी अंधी, वो अंधी का उसने हाथ पकड़ा था, नाबीना थी उसकी बेटी, और हाथ पकड़ के जहाज से उतार रहा था उसको। तो उसने कहा, हाँ होते हैं, तुमने देखा ना, होते हैं ना। उसने कहा, होते हैं, तो ये क्यों नहीं ठीक होती? उसने कहा, ये इस बात का निशान है कि शाफी मैं नहीं हूं, शाफी यीशु है। अगर मैं शाफी होता तो मैं सबसे पहले इसको ठीक करता। और मैं समझता हूं जबरदस्त बात है। मुझे भी अब बात पता लग गई कि शाफी मैं होता तो मैं अपनी माँ को 1 घंटे में 1 मिनट में ठीक कर लेता। 15 साल ना इंतजार करता, 15 साल दुआ ना करता। क्या ख्याल है? शागिर्द जो है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ और भी वजूहात हैं। ये सिर्फ यही, कई बार खुदा अपने जलाल को जाहिर करने के लिए भी थोड़ा डिले करता है, ताकि हम दुआ में और गहरे हो जाएं। अभी इससे इनकी शागिर्दों की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर लिखा कि यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। पहले उसने शागिर्दों को डांटा और फिर कहा कि उसे मेरे पास लाओ। बस उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फील रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। ओ, बचपन से लंबी बीमारी, चाहे कोई 40 साल का बीमार हो, चाहे कोई 50 साल का बीमार हो, 38 वर्ष का बीमार हो, इस बात का कोई मसला नहीं है। जिस दिन यीशु से इनकाउंटर हो जाएगा उस दिन शिफा पा जाएगा। जिस दिन यीशु ने हाथ रख दिया उस दिन उसकी जिंदगी समझ जाएगी। हालेलुया। और लिखा, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। ये बात पे खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा सा ऊंचे बोले, अगर तू कुछ कर सकता है। जब हम यीशु के पास आते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि खुदावंद शायद ये मौजज़ा पता नहीं खुदा कर सकता कि नहीं कर सकता, शायद खुदा से काम हो सकता कि नहीं हो सकता। हाँ, आज वो काम कर रहा था भाई, मेरा कोई बेड ठीक कर रहा था, तो ड्रिल मशीन नहीं चल रही थी।
मैंने उस पर हाथ रखा, मैं खुदावंद इसको चला दे, इसकी बहुत जरूरत है। मैं खुदा से दुआ के साथ ही चलना शुरू की ड्रिल में। खुदा सब कुछ कर सकता है, करने की बात है ना। अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि नहीं यार, अब लोग इसको बेवकूफी से कहेंगे, लो जी मतलब मेरी जरूरत है, मुझे प्रॉब्लम है और मैंने खुदा से दुआ की। अगर तू कुछ कर सकता, यीशु मसीह ने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। अगर ये अगर मगर और शायद हो जाए, यार आप दुआ करें शायद खुदा को, ये लफ्ज जो है मुआवजा नहीं करते। आप दुआ करें शायद कुछ हो जाए, नहीं, आप दुआ करें। कहते हैं कई बार भाई साहब वैसे आप हाथ डाल दोगे इस काम में? कोई बुजुर्ग केस आया ना, तो मुझे फिर एक शख्स ने पूछा, उसने कहा भाई साहब वो दुआ करनी, क्या आप हाथ डाल दोगे इस काम में? मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं हाथ डालूंगा। क्यों हाथ डालूं? कहता क्यों जी, क्या मतलब? मैं कहा मतलब ये है कि जब तुम अपने चर्चों में जा रहे हो उनसे हाथ डलवाओ, जब उनसे हाथ नहीं डलेगा तो फिर मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं तो यीशु के नाम से, मैं नहीं हाथ डालूंगा बल्कि यीशु में से हाथ डालेगा। मुझे ऐसे चैलेंज दे रहा है वो कि आप हाथ डाल दोगे इसमें, कि जैसे मैंने ही सब कुछ करना और मैंने ही लड़ना है। मैं कहा नहीं भाई, मैंने हाथ डालूंगा। क्या यानी उसका कहने मतलब क्या आप ये कुछ कर सकते हैं इधर? हालांकि उसको ये चाहिए था बस सिंपल आकर कहता कि अच्छा भाई आओ प्लीज दुआ करो बच्चे की प्रॉब्लम, बस बात खत्म हो गई। ये बात कह के सको और उसने इस मामले को टफ कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि चुनाचे हो सकता है शायद तेरी दुआ को असर कर जाए, चल तू भी ट्राई कर ले, ये मौजे की दुआएं नहीं है। मौजे की दुआ ये है कि सब मिलकर नारा मारो यीशु मसीह के नाम से और सब ईमान रखें, हालेलुया, आमीन। क्या होगा? उसने कहा जब मैं, यशवा ने कहा जब मैं तुमसे कहूं तब तुम ललकारना। और एक ही ना, अब उसने ये नहीं कहा था, इसीलिए उनका मुंह भी बंद करा दिया था कि वो ऐसी बातें ना करें कि पता नहीं दीवार गिरेगी नहीं गिरेगी, है ना। हो सकता हो कहते जब वो बोलेंगे नेगेटिव, जिस वक्त वो नेगेटिव बोलेंगे उस वक्त समझें कि मौजा खराब हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स के लिए दुआ करें कि आपके ज़हन में ना आए, नेगेटिव अल्फाज आपके ज़हन में ना आए, कोई नेगेटिव बात आपके ज़हन में ना आए। जब आप किसी मसले के लिए दुआ शुरू करते हैं तो शैतानी कुफ्तें कोशिश करते हैं कि ये ना हो, उसको खराब। ये जो लोग उनके शागिर्दों के खिलाफ बोल रहे थे, असल में शैतानी तस्वीर उनको ला रही थी कि बोलो, मौका मिला तुम्हारे को, ये मसीहा के शागिर्दन के खिलाफ बोलो, ये मौका मिला तुम्हें। और यीशु मसीह ने जब झिड़का, बदरू उसमें से निकल गई, तो लिखा यीशु ने कहा जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हम ये सीख रहे हैं कि मौजात का जमाना अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। मौजा हो सकता है अगर हम इत्तेकाद रखें, मौजा हो सकता है अगर हम यीशु मसीह के पास आए, मौजा हो सकता है अगर हम ये ना कहें कि क्या तू कर सकता है। मरकस की इंजील के ये 11वें-12वें बाब में देखें क्या लिखा है। 11वें बाब की 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। यकीन करो कि तुमको मिल गया। लेकिन हम जब तक यकीन नहीं करते, जब तक हाथ में नहीं आ जाता, जब तक जेब में नहीं आ जाता। लेकिन याद रखें, मसीही जिंदगी में मौजे का जबरदस्त स्टेप है, ये इसको सीख लें कि जिस चीज के लिए आपने दुआ की है, योंगेचू कहता मैंने दुआ की, खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ी कलीसिया दूंगा, तो कहता कलीसिया तो 2-4 की थी ऐसे ही। तो कहता है मैं ना ऐसे करके चलने लग गया था गर्दन उठा के, जैसे कि मैं 1000 की कलीसिया का पास्टर हूं। अब आप सोच रहे हैं ये उसका 3-4 लोग बैठे हुए, वो भी कहता है 1 घंटा में पत्थर पे खड़ा होकर गीत गाता था, तब आते थे बगैर माइक के, एक ऊंची चट्टान पे खड़ा होकर गाता था। है कहता मैं 1-1 घंटे तक गाता रहता था, फिर जाके वो आते थे। कहता खुदा ने कहा तुझे 1000 लोग दूंगा। तो कहता कि मैं आई वॉज वॉक लाइक सीनियर पास्टर, कहता मैं ऐसे सीनियर पास्टर से चलना शुरू हो गया। मैं दिल में सोचता था मैं 1000 की कलीसिया का पास्टर हूं, हालेलुया। कहता मैं ऐसे बोलता था जैसे मैं बड़ा अकड़ा हुआ इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास 1000 लोग हैं। कहता है कोई नहीं, लेकिन मैंने यकीन कर लिया, मेरे अंदर वो बात समा गई। कहता 1000 लोग मिल गए। खुदा ने कहा मैं तुझे 3000 दूंगा। कहता मैंने और फिर एड़ी ऊंची कर ली। यकीन करो कि तुमको मिल गया, जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो। यकीन कर लो, अपने आप से कहते रहो कि खुदा तेरा शुक्र है तूने ये काम कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र है। भाइयों को बताएं, मत शर्माएं। ये ना सोचें कि बताते क्यों नहीं, कि यार अगर ना हो तो फिर क्या करें। अब आपको पता है मैं अक्सर नबूवत करता हूं, तो मैं बड़े सालों से कर रहा हूं। जब मेरे अंदर कोई बात आती शैतान साथ ही कहता है देख ले गलत हो गया था फिर, लेकिन मुझे पता जो बात पक्की है मैं फौरन बेधड़क को कहता हूं। पिछली दफा वो मैंने अनायत कॉलोनी में एक खातून के लिए बताया कि मैंने कहा किसी का खुदा दिल ठीक कर रहा है, और वो औरत बैठी थी, वो आगे ना आई, उसको आराम भी आ गया, सुकून भी आ गया, मगर आगे नहीं आई। मैं
थोड़ा चुपचाप रहा। एक औरत ने और ने बताया, लेकिन असल में वो नहीं थी। वो औरत चुप करके घर गई, फिर वो अपने डॉक्टर के पास गई, फिर उसने चेकअप कराया, सारी रिपोर्टें ठीक आई उसकी, उसका दिल ठीक हो गया, दिल की बीमारी निकल गई। फिर उसने आकर उस पास्टर को बताया, फिर उसने मुझे फोन किया, फिर नेक्स्ट टाइम उसने मुझे उससे मिलवाया। अब ये बात कहना, अगर मेरे दिल में वो शक इब्लीस डाल देता और मैं उसको ले लेता तो मैं ना कहता, या जब कोई नहीं उठाता तो तब मैं कहता चलो कोई गल नहीं, ना उठो, फिर शायद मेरे को गलती होगी। मैं अपने मौके पे खड़ा रहा। जब किसी बात के लिए दुआ करते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और लिखा है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फील फोर चिल्लाकर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूं, तो मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। उसने कहा ईमान तो है जो मेरे समझ कर, लेकिन कमी है कहीं ना कहीं, तो उसको ठीक कर। ये कोई नहीं हमें कहता। अगर कोई हम किसी को ऐसा कहें, वो हमें फौरन कहते हैं भाई साहब देखो जी ईमान है तो हम तुम्हारे पास आए। रात को 2 बजे जब फोन करते हैं कहते हैं जी ईमान है तो हमने तुम्हें उठाया। यार ईमान से थोड़ी उठाया तुमने, में तुम्हें तो परेशानी हुई तो तुमने उठाया। भूख लगेगी तो तुम खाना खाओगे फ्रिज में जाकर, ये कोई ईमान की बात है? भूख लग रही खाना खाने गए तुम तो अपनी जरूरत को मिटाने गए। ईमान कुछ और है। अब ईमान उम्मीद की चीजों का, तमाद और अनदेखी की चीजों का सबूत है। ईमान से जो चलता है वो उससे बड़ा है जो आंखों से देखे से चलता है। आंखों देखे से मुराद कि जो कहता है कि भाई मेरी जिंदगी में काम हो रहा है, ये ठीक है, उस पर, जैसे कि लूत और इब्राहिम ईमान से चलता है। उसने इब्राहिम ने कहा तू चूज कर ले। मैं कभी कोई इनको मजाक से कहता हूँ यार तू दाएं को जाएगा तो मैं बाएं को चला जाऊंगा, किधर जाना है तुमने? और इब्राहिम ने यही कहा। इसने कहा, उसको पता था मैं तो ईमान से चल रहा हूं। जो ईमान वाला शख्स है वो जंगल में बैठ जाए, उसको वहां भी खुदा भेज देगा। वो चट्टानों के पहाड़ों में छुप जाए, जाके कव्वे उसको खुराक दे देंगे। ईमान वाला शख्स, आमीन। आसमान से खुराक आ जाएगी, जमीन से आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी। लेकिन जो आंखों देखा शख्स है वो आंखों देख के ही फिर काम होगा उसका, ये याद रखिए। योंगेचू ने दूसरी बात ये बताई। उसने कहा जब बिल्डिंग बनना शुरू हुई ना, बड़ा यूडो गॉस्पेल चर्च, तो उसने कहा पैसा तो हमारा पहले हफ्ते या पहले महीने में खत्म हो गया। उसने कहा बिल्कुल जीरो हो गया हमारा। लेकिन कहता जो कंपनी आई थी वो खड्डे खोदते जा रहे थे। कह रहा जब मैं जब गड्ढे को देखता मैं ईमान खो बैठता था। कहता मैंने सोचा गड्ढे को देखना ही नहीं यार। कहता मैं आंखें बंद करके जिंदा में कहता बस चर्च बन रहा। क्योंकि जब मैं उसको देखता, जो आंखों से देख के चलते हैं वो जल्दी ईमान खो बैठते हैं, लेकिन जो ईमान से चलते हैं वो तो ईमान आंखों से तो देख ही नहीं रहा। वो तो रूहानी बसीरत है उसकी ठीक, वो उसके वसीले कह रहा है कि खुदावन, क्योंकि लिखा है कि ईमान, अब ईमान उम्मीद की चीजों का, तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो उसने कहा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। अगर हम किसी को ये कह दें तो हमारे से लड़ पड़ता है। आज तक किसी ने कहा ही नहीं। सारे कहते हैं हमारा बड़ा ईमान। नहीं सर मेरा ईमान है, दुआ करें। ईमान खुदा पे रखते दुआ 6-6 महीने नहीं करते तो कैसा ईमान है? ईमान तो बगैर माल के खाली है। पौलुस कहता है जिसका ईमान है वो दुआ करता है, क्योंकि उसको पता है कि खुदा ने मेरे लिए अपना खून बहाया है। जिसका ईमान है वो दुआ करता है, जिसका ईमान है वो गीत गाता है, जिसका ईमान है वो कलाम पढ़ता है, जिसका ईमान है वो दूसरों को तसल्ली की बात कहता है। ईमान वाला शख्स तो बड़ा ऊपर होता है। जब भी हम किसी से बात, इस शख्स को देखो, इसने फौरन कहा, इसने कहा ए खुदा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। ये जबरदस्त बात है। मौजज़ा हो सकता है अगर आप उस मौजज़े से पहले इस बात के लिए भी दुआ करवा लें, खुदा से कह दें, मतलब खुदा से कह के खुद ही ठीक कर लें इसको। आप घुटने टेकें और खुदा से कहें खुदा मुझे इस बात के लिए ईमान दे। जो खुदा ईमान देगा उसको कोई भी नहीं ला सकेगा। जो खुदा ईमान देगा उसमें आपके दिल को तसल्ली भी आ जाएगी, इत्मीनान भी मिल जाएगा। लेकिन जो खाली पीली आप कहते रहेंगे ना मेरा बड़ा ईमान है पाजी, बड़ा ईमान है, उसका ईमान ऐसा होगा कि वो दुआ के बाद ही परेशान ही रहेगा। उसने कहा मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। अपनी कमजोरी सामने लाएं, अपनी कमजोरियों के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह के करीब आए, यीशु के सामने आकर अपने ईमान के लिए दुआ कहें, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, मैं इस बात के लिए दुआ कर रहा हूं, मुझे ये चीज चाहिए, मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा चाहिए, लेकिन मेरे ईमान को तो मेरे बेइत्तेकादी का इलाज कर। मेरे अंदर अगर कहीं बेइत्तेकादी है तो आप हर रोज ये दुआ करें, क्योंकि बेइत्तेकादी यही ना। मेरे कजन है, उनके बच्चे की शादी है, तो मुझे कहने लगा कि दुआ करना यार। मैंने कहा कि दुआ की जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ पहले कितने बच्चों की शादी हुई है? उसने गिनाया 3-4 की। तो मैंने कहा उनके खुदा ने पूरा किया था। तो मैंने कहा अब नहीं करेगा क्या? अब की खुदा बदल गया तेरा? कहता नहीं जी। तो मैंने कहा इतने सालों से तूने रोटी भी खाई है, घर में भी रहा है, पैसा भी तुझे मिला, तो इस बच्चे की दफा तेरा नुकसान होगा। बल्कि मैंने कहा उन मौजज़ात, उन कामों को देखते हुए तू इस दफा तू धंधराता फिर लोगों को बता के इस बार उससे बच्चा होगा, बल्कि तू ढीला पड़ेगा तो तू मौजा लूज कर देगा। उसके ईमान को मैंने बूस्टअप किया।
मैंने कहा तू ईमान की आंखों से देखना शुरू कर और ऐलान करके मेरे बच्चे का काम पहले से भी अच्छा होगा। हालेलुया। ईमान, यही मैं बताना चाह रहा हूं, ईमान जो रखता है वो तो रोज बरोज ईमान में बढ़ता जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक मुआवजा लेते हैं, अगले दिन उससे नीचे चले जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत कोई दुआएं वगैरह, फिर दूसरा, फिर तीसरे पे उससे नीचे चले जाते हैं। यानी जितने पुराने मसीही हो जाते हैं उतना हमारा ईमान बहुत सीधा हो जाता है। लेकिन जो ईमान वाला शख्स है उसका हर रोज ईमान ताजा होता है और बढ़ता जाता है। शाहिद भाई हमेशा कहते हैं कि पहले छोटी छोटी चीजों के लिए तो ईमान रखना सीखो। शाहिद भाई ने इन दिनों में एक बात के लिए ईमान रखा हुआ था और किसी को नहीं बताता था, सिर्फ दुआ कर रहा था और खुदा ने वो काम कर दिया। भाई ने गवाही दी। ये चीज तो सीखो। पहले हल्ला शोर मचाना शुरू करते, मर गए, लुट गए। यार खुदा उनके पास आओ, उसके कदमों में बैठ जाओ, उसका घुटने टेक के दुआ करो। बहन रियाना ने मुझे गवाही बताई बड़ी अच्छी, इनकी बेटी के, ये वही बेबी है जी जिसके लिए दुआ की थी आपने। ये कह रही जी मेरी बेटी के जब ये डिलीवरी होने लगी तो बड़ी मुश्किल पेश आई और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई और काफी घबराहट हुई, और कहती हैं फिर मैंने उनसे कहा ठहरो हम दुआ करेंगे। जब काफी परेशानी हो गई कहते मैंने घुटने टेक के उसके पास दुआ की और मैंने कहा खुदावन तेरे यीशु नाम से मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी पर फजल कर। और 5 मिनट के बाद उसने कहा कि मेरी बेटी की डिलीवरी हो गई, जबकि कितनी देर से ट्रबल चल, क्योंकि इसको ये पता है, इस बहन को ये पता है कि दुआ के वसीले से काम हो जाए। ये ईमान, ये है ईमान। उसने कहा ठहरो मैं दुआ करती हूँ। इसने ये नहीं कहा कि भाई जस्टर नु बुलाओ, उधर बुलाओ। उस टाइम कहाँ मैं पहुंच सकना था, मैं तो कहाँ था और ये कहाँ होते। इसलिए ये जो ईमान जिसके पास है वो उसको इस्तेमाल करे। उसने कहा तुम्हारा ईमान कहां गया। अगर ये मुझे कहती तो मैं कहता ਤੁਹਾਡਾ ईमान किथे गया, इसलिए उन्हें मैंने क्या ही नहीं, उन्हें आप ही क्या यीशु रहम कर। यीशु ने सुन लिया, यीशु तो सुन लेता है सबकी। यीशु मसीह ने शिगिर्दों का तुम्हारा ईमान कहां गया, डांटा उनको, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा और कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब ये वो कश्ती में कहा था ना तुम्हारे ईमान को, यहां पे भी खुदा ने डांटा उनको। लेकिन असल में और क्या वजूहात थी। फिर लिखत, उसने कहा मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा, हम इसे क्यों ना निकाल सके। ये सवाल बड़ा तंग कर रहा था उनको। उस्ताद जी हमें उनका वो प्रॉब्लम पता लगी ताकि हम उसको ठीक कर लें, क्योंकि वो हैरान हुए, परेशान, उनकी बेइज्जती भी हुई। वो गैर कौमों ने भी उनको आके निशाना बनाया। उन्होंने कहा तुम अभी फिरते रहते हो। उस्ताद जी जरा ये बता हम क्यों निकाल सके। यीशु ने बताया। फिर उसने कहा क्यों नहीं निकाल सके, ये देखो ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। कैसे निकलेगी जी? दुआ करने से या कराने से? करने से। और अगर इंग्लिश का हम बाइबल पढ़ें, इंग्लिश की बाइबल जो है बड़ा मशहूर जो ट्रांसलेशन सबको इंग्लिश का जो मिलता है, कौन सी? किंग जेम्स। किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश का हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा नहीं निकल सकती। उसको बूस्ट अप करने के लिए दुआ को, अगर आप दुआ में बैठते कहते हैं भाईजान दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ रोजा रख ले, आप पे लग जाए, भूख लगेगी आप पे दिल लग जाएगा। रोजा तो दिल कैसे लगे, पेट भरा था रोटी खा खा के है तो नींद आ रही होती। नींद मैं जब वो मुझे कोई कहते हैं भाई, मैं कहता हूँ रोजा रख लो, तुम्हारा खामा खाएं। जब तुमने रोटी तो खाना अलाउ नहीं होगा तुम्हें 8 घंटे 10 घंटे, तो जब तुम्हें भूख लगेगी तुमको खुदा वो भूख में जो खुदा को और दुआ बूस्टअप हो जाएगी। तो किंग जेम्स वर्जन अगर हम देखें इंग्लिश का, उसमें लिखा है कि ये दुआ और रोजे के सिवा किसी तरह से नहीं निकल सकती। अगर आप किसी काम के लिए दुआ कर रहे हैं और वो अटक गया है, वो लंबा हो गया है काम, तो दुआ के साथ साथ रोजा भी रख लें। रोजा दुआ को बूस्टअप करेगा। आमीन। आपको समझ में आ गया क्यों नहीं निकाल सके? अब शिगिर्दों को पता लग गया, उन्हें क्या वेख्या ही तेन मैं क्या से ना रोजा रखा कर, रोज गोशत खाता रहना से है, सुबह शाम आपस में कह रहे होंगे यार वैसे वाक्य यार, वो पूछेंगे यार तू दुआ कर रहा, जो 2-3 निकाल रहे थे मेरे ख्याल तीनों चारों ही नहीं दुआ कर रहे थे उन दिनों, है ना। बस कहते हैं यीशु के साथ साथ ही रहते हैं, चाहे यीशु साथ रहता है, चाहे कुछ भी है, चाहे चर्च जाते हो, कुछ भी करते हो, दुआ करना बहुत जरूरी है। पर्सनल दुआ करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुदा से बरकत नहीं पा सकेंगे। उसने उनसे कहा एक दुआ, और उसने दूसरी बात कही। फिर वापस अगर हमें मत्ती 17वें बाब में, तो वहां पर फिर क्या लिखा है, क्योंकि दो तरफ थोड़ा फर्क एंगल से लिखा गया।
मत्ती ने फर्क तरीके से लिखा, मरकस ने फर्क तरीके से। देखें, उसने लिखा, उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। 3 चीजें हो गई जी अब, दुआ, रोजा, ईमान। जब तुम्हारा ईमान है तो तुम दुआ करते हो, जब तुम दुआ करते हो तुम रोजे के साथ भी रख लेते हो, जब रोजा रख के दुआ करते हो और ईमान रखते हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात आ गई। उन्होंने पूछा क्यों नहीं निकाल सके? 3 चीजें सामने आ गई हैं। तो हमारी बहुत से सवाल मुझे लाजवाब करते थे। मैं उनसे कितना कहूं कि जी दुआ करो, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं अच्छा जी हमें ये बताएं, खुदा हमारे ऐसा क्यों करता है, ये बताएं। मैं कहा अच्छा मैं जावांगा यीशु को तो फिर पूछ के दसांगा। यार ऐसे पूछे जैसे मैंने आपको बीमार किया, मुझे ऐसे पूछे जैसे मैं ठेकेदार हूं इस चीज का। जबकि यीशु मसीह ने 3 बातें बताई हैं। इन बातों की नजर में आप अपने आप को देखें कि रोजा रखे कितना अरसा हो गया और दुआ कितना अरसा हो गया नहीं की, और ईमान का लेवल क्या है, ईमान के। अच्छा मैं तो ये समझता हूं हमें पहले दुआ इस बात के लिए करनी चाहिए कि हमें ईमान मिल जाए। ईमान से तो बाकी सारा काम आगे चलेगा। हम दुआ करते हैं पहले हमें पैसे मिल जाए, हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, मेरी तनख्वाह बच जाए। ईमान नहीं कोई मांगता, रूहुल कुद्दुस की नेमतें नहीं मांगता। ईमान एक नेमत है, ये वाली नेमत नहीं कोई मांगता भी है तो मौजज़ात की मांगता था कि मेरे हाथ से मौजज़ात दुनिया देखे, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं ना। लेकिन खुदा अपनी मर्जी से देता है। योंगे कहता है मैं खुदा से कहता हूँ खुदा तेरी मेहरबानी, नबूवत वाला काम मुझे ना दे, मैं बीमार पर हाथ रखूं, वो अच्छा हो या ना हो आगे चला जाएगा। लेकिन जब मैं ये कह दूंगा कि ऐसे 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 हो रहा है और नहीं होगा तो कह रहा बड़ी परेशानी हुई थी। खुदा कहता नहीं यही करेगा तू खुदा कहता ये कराऊंगा तेरे से। मेरे अजीज दोस्तों, यीशु मसीह ने उनको बताया कि तू ईमान की भी एक तो कमी थी तुम्हारी, और दुआ भी चाहिए थी, और रोजा भी चाहिए था तुम्हारी लाइफ में। और उसने कहा अगर ईमान होता शिगिर्द, फिर उस्ताद जी कितना कोई ईमान होना चाहिए? और उसने कहा इतना सा राई के दाने के बराबर भी हो तो कहीं तो ईमान रखा हो हमने, इतना भी नहीं रखते हम तो। सिर दर्द किसी को हो वो हमारी दुआ से सही नहीं होता, इसका मतलब वो इतना भी नहीं है राई के दाने मैंने गांव में देखे थे, मैंने उससे पहले कभी देखे थे। छत पे उन्होंने डाले सूखने के लिए झाड़ियां सी, तो मैंने देखा वो इतने छोटे थे कि ऐसे रख के फूंक मारो तो उड़ जाता है वो। लेकिन वो ईमान हो तो क्या लिखा है, तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि सिरक करो। हम कह ही नहीं पाते, आपको पता ना, हम खुद नहीं कह पाते। खुद कहना शुरू करें, बीमारियों को डांटना शुरू करें, गुर्बत को डांटना शुरू करें, कर्जे को डांटना शुरू करें। ये आज जो हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में, आप इनके लिए दुआ करें। इस्राएल का खुदा सब ठीक कर देगा। इस्राएल का खुदा बेखबर नहीं है, वो बाखबर है। हालेलुया, उसको सब खबर है। इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। ये वाली कमजोरी जो किसी को कहना, जो भी कमजोरी, दुआ किसी किस्म की भी कमजोरी, दुआ। और मैंने देखा कि जब हम दुआ करते हैं, यही खुदा चाहता है कि हम आराम से बच्चों की तरह बैठ जाएं और उससे दुआ करें। बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मौजा हो सकता है अगर हम रोजा रखें, मौजा हो सकता है अगर हम खुदा पे ईमान रखें, मौजा हो सकता है अगर हम अपनी बेइत्तेकादी के लिए खुदा से दुआ करें, मौजा हो सकता है अगर हम प्रॉब्लम आने पर यीशु मसीह के पास आ जाएं, मौजा हो सकता है अगर हम ये सोच लें कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा का ये कलाम है कि खुदा आपके लिए मौजा कर सकता है। जिस चीज की भी आज आपके दिल में दुआ है, जो चीज का भी आपके दिल में है आज, आप इसको लेकर घर जाएं और घर जाके फिर दुआ करें, और आप डायरेक्ट खुदा के साथ हो जाएं। इनडायरेक्ट ना जाएं बल्कि डायरेक्ट जाएं खुदा के पास, और पीछे से मैं भी दुआ कर दूंगा, और फिर देखें फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी दुआ आसमान तक पहुंच जाएगी। खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में मौजे हों, क्योंकि मौजों का जमाना ओवर नहीं हुआ। मौजज़ात कल भी होते थे, यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। सो खुदा आपके लिए मौजा कर सकता है। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जिंदगी में इतने मौजे करे और आप बड़े गवाह बन जाएं और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या बड़े काम किए। खुदा आपको बरकत दे।